आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ और इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। 7 बजे के बाद से रथ यात्राएं शुरू हुई। बता दें कि जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के साथ शाम को 4 बजे ये रथ खींचा जाएगा। उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में भगवान सवार होंगे। ओडिशा में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है और सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती और उनका श्रृंगार हुआ और फिर खिचड़ी का भोग लगा। इसके साथ ही राजस्थान में उदयपुर में भगवान करीब 80 किलो चांदी से बने रथ पर बैठकर यात्रा पर निकलेंगे। पश्चिम बंगाल में भी दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पहली रथ यात्रा निकाली जाएगी और यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी होगी। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने बताया कि दीघा जगन्नाथ यात्रा पूरी रथ यात्रा से प्रेरित है। यहाँ के रथ पुरी के रथों की तरह ही बनाए गए हैं और कुछ ही देर में भगवान अपने रथ पर आ जाएंगे और रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। सीएम ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगी। ओडिशा के पुरी शहर में हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया भर के लोग बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से देखते हैं। इस साल ये यात्रा 27 जून यानी कि आज से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर तक जाते हैं और ये यात्रा 12 दिनों तक चलेगी और हर दिन का खास महत्व माना जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह एयर इंडिया के एक फ्लाइट में क्रू मेंबर्स को एक धमकी भरा पत्र मिला। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि फ्लाइट में बम है। आनन फानन में फ्लाइट की जांच की गई और इस दौरान टीम को कुछ भी नहीं मिला। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की बात पता चलने पर एयरपोर्ट के अधिकारियों के होश उड़ गए और आनन फानन में जांच पड़ताल भी शुरू हो गई। फ्लाइट के चप्पे चप्पे पर बम की तलाशी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद से अधिकारियों के जान में जान आई। पिछले कुछ हफ्तों से एयर इंडिया की उड़ानों में कई तकनीकी और परिचालन समस्याएं सामने आई है। इसमें एयर इंडिया के विमान की सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। कई फ्लाइटों को रद्द किया जा चुका है। बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ ही चालक दल के सदस्यों की भी मौत हो गई थी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के कई लोगों की जान गई थी और इस हादसे में विमान में सवार केवल एक ही यात्री की जान बच पाई थी। देश भर में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं तो हिमाचल से गुजरात तक जन सैलाब का सितम झेल रहे हैं। और इसी बीच आईएमडी ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की चेतावनी है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी बारिश होने के पूरे आसार हैं। बिहार में मानसून के सक्रिय होने से बारिश की संभावनाएं प्रबल है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के बावजूद भी मानसून की बारिश अभी तक नहीं हुई है। गुरुवार सुबह भी तेज धूप और उमस ने हालत खराब कर दी थी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की चाल फिलहाल धीमी है और इसके साथ ही अब मौसम के रुख में बड़ा बदलाव संभव है। मौसम विभाग ने 27 जून को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्य बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज नरम होने लगा है। बारिश नहीं हो रही है, मानसून की रफ्तार कम हुई है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की सी मध्य बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बसपा के राज्यसभा सांसद सह नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने बीते दिन कहा कि बीएसपी बिहार चुनाव की तैयारियां कर रही है और हम सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पटना में बसपा ने छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन किया था और इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और मुख्य राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद खुद ही मौजूद रहे और इससे पहले अप्रैल में रामजी गौतम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी बिहार की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी में इसके साथ ही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो मायावती की ओर से गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी लागू किया जाएगा।
बसपा समाज के अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी की करीब 1600 टीमें गांव में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारियां भी नियमित किए जा रहे हैं और जो लोगों को बसपा की नीतियों और विपक्ष की साजिशों से अवगत करा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के सदस्यों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही वो चीन पहुंचे हैं। उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। अहम बात यह है कि इस दौरान एक खास फैसले पर सहमति बनी है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि करीब 6 सालों के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी और इसको लेकर भारत और चीन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों से मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शिता विचारों का आदान प्रदान किया। लगभग 6 साल के अंतराल के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनर्शुरुआत कर खुशी व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और बेलारूस के अपने समकक्षों के साथ भी मीटिंग की और इससे द्विपक्षीय बैठकों में क्षेत्र के चुनौतियों और सुरक्षा खतरों के साथ साथ रक्षा सहयोग पर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल के साथ अच्छी बातचीत हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन और व्यापक सहयोग पर चर्चा की।